मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। कराची में कई रोज की शदीद गर्मी के बाद बादलों को रहम आ ही गया। मुख्तलिफ इलाकों में जमकर बरसे, अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। आज दोपहर को बहुत गर्मी थी और अल्लाह का शुक्र है अभी 2 घंटे से बारिश हो रही है लगातार। हम एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत मजा आ रहा है हमारे को। लोग बहुत अच्छी तरह से एंजॉय कर रहे हैं और हमें भी बहुत मजा आ रही है। हम लोग बाइक पे बहुत घूम रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। झंग में घड़े में जमा बरसाती पानी में नहाने वाले 5 बच्चे जान से गए। राजनपुर और कश्मोर के नदी नालों में तुगयानी, नाला लई में भी पानी की सतह बुलंद। शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। चित्राल के अनोच नाले में तुगयानी से सड़कें दरिया बुर्द हो गईं। अपर यरखून और बरोगल का जमीनी राबता मुनक़ता। करीमाबाद में तेजी से ग्लेशियर पिघलने की इत्तलात, जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। वजीर आजम नवाज शरीफ की सूबाई हुकूमतों और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को हिफाजती इकदाम करने की हिदायत। बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल में लोगों का फौरी इनखला यकीनी बनाने की हिदायत। अमरीका भारत मुश्तरका बयान खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और दहशतगर्दी के खात्मे की नफी करता है। पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी करने वाले इंसदादे दहशतगर्दी की बात करते हैं। भारत ने TTP के जरिए पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। दहशतगर्दी को चंद मुमालिक से मुंसलिक करने की मुखालिफत करते हैं। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजीर खारजा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ अवाम का एहतजाज जारी। कश्मीरियों की बड़ी तादाद ईद के तीसरे रोज घरों से बाहर निकल आई। काबिज फौज के खिलाफ नारे। सानिया पारा चनार के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मुतासरीन को बिला इम्तियाज इमदाद फराहम की जाएगी। दुश्मन एजेंसीज हालिया वाकयात को फिरकावाराना रंग दे रही हैं। हर शहीद और जख्मी किसी इम्तियाज के बगैर पाकिस्तानी है। आर्मी चीफ कमर बाजवा। पाराचनार में धमाकों के खिलाफ पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के सामने छठे रोज भी धरना जारी। पेशावर में भी प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। मुजाहरे में सिख बरादरी भी शरीक। वाजिद जिया की सरबराही में पानामा GIT का इजलास। हबीब बैंक हुकाम ने हुदैबिया पेपर मिल्स की तफसीलात GIT को पेश कर दी। शरीफ खानदान के कारोबारी अकाउंट्स की तफसीलात भी शामिल हैं। इजलास में हसन, हुसैन और मरियम नवाज से पूछे जाने वाले सवालात का भी जायजा लिया गया। दुनिया में कौन सा वजीर आजम इस तरह गैर मुल्की दौरे करता है? JIT में 13 जवाब देने थे, वजीर आजम ने कोई जवाब नहीं दिया। JIT को दबाव में लाने के लिए हरबे आजमाए जा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान। आपके खिलाफ फैसला आया तो आपने कुछ किया और या उनको डराने या धमकाने की कोशिश की। एक कॉल दूंगा, आप सारा, मैं ये आपको यकीन से कहता हूं, सब पाकिस्तान तैयार है निकलने के लिए बाहर आज। JIT के काम में कोई रुकावट नहीं डाली। जो मालूमात उन्हें चाहिए थी वो फराहम कर दी थी। JIT ने हम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। कुछ गलत फहमियां थीं जो दूर हो गईं। चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इरशाद। हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं इसको, काफी मजा आ रहा है। हम झूले ले रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। शवारमा खाया, बर्गर खाया, बोतल पी, बहुत मजा आया। हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया। यहाँ का नजारा बहुत अच्छा है। घर जाने को तो जी भी नहीं चाह रहा है इधर। ईद के तीसरे रोज भी तफरीह गाहों पर अवाम का रश। लाहौर में चिड़ियाघर की रौनक दुबाला,
कराची वालों की साहिल पर मौज मस्ती। गुजरात के पार्क्स में अवाम की बड़ी तादाद उमड़ आई। इस्लामाबाद के लेक व्यू पार्क में भी अवाम का जम खफी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने कोयटा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार की हलाकत पर खुद नोटिस ले लिया। मुताल्लिका इदारों से रिपोर्ट भी तलब कर ली। मुकदमे में गिरफ्तार रुकने बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल मजीद अचकजई के हादसे के वक्त गाड़ी के अंदर की तस्वीर मंजर आम पर आ गई। मुलजिम के हवालात में भी ठाट बाट एयर कूलर लगा दिया गया। सानहे अहमदपुर शर्किया में जख्मी टैंकर ड्राइवर गुल मोहम्मद समेत 4 अफराद दम तोड़ गए। जांबाक अफराद की तादाद 164 हो गई। मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए। हालिया में साबिक एमपीए तारिक तारर के भांजे की गुंडागर्दी। अपनी मरीजा का मुआयना पहले न करने पर साथियों समेत तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल फालिया पर धावा बोल दिया। डॉक्टर्स पर तशद्दुद, अस्पताल में तोड़फोड़। मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। बीएलए के रुकन अब्दुल रसूल ने साथियों समेत हथियार डाल दिए। खुद को सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया। आईएसपीआर का कहना है बीएलए अरकान का हथियार डालना रियासती रिट की मजबूती है। जद्दा में 2 मुखालिफ सिमतों से आने वाली 2 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में एक ही खानदान के 6 पाकिस्तानियों समेत 10 अफराद जान बहक। साबिक फीफा तहकीकाती चीफ की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। फीफा वर्ल्ड कप 2018 की मेजबानी बरतानिया को दिलवाने के लिए डेविड कैमरॉन और शहजादा विलियम ने अपना असर और रसूख इस्तेमाल किया। रिपोर्ट में इंकिशाफ। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ के खिलाफ केस की समाअत डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल कल करेगा। खालिद लतीफ ने पेश होने का फैसला कर लिया। Brand new Avengers weaponry to load up. We're gonna put them out of business. We're gonna take everything they got. You're not gonna stop me. और हॉलीवुड की फिल्म स्पाइडरमैन होम कमिंग की नई झलकियां जारी। फिल्म 7 जुलाई को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी। अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे की खबरों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं सादिया फौज और मैं हूं अली आबिद। हमारे आज के अहम मौज़ूआत ये हैं। किसी का कसूर नहीं है कि मरियम नवाज आज जेआईटी के सामने वो पेयर हो रही हैं। अब ये सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ का कसूर है। इसके अलावा हम बात करेंगे पारा चनार धरने की, सानिया अहमदपुर शर्किया की और अब्दुल मजीद अचकजई की नई तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करेंगे अपनी टॉप स्टोरी की। आपको बताएं कि आज मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया। आसमान से बरसते मोती जमीन पर पड़े तो गर्मी हवा हो गई। कहीं हल्की बारिश हुई तो कहीं बहुत तेज। कराची में मानसून की पहली बारिश से मुरझाए हुए चेहरे निखर गए हैं। ईद के तीसरे रोज मुल्क भर में बारिश ने ईद का मजा दुबाला कर दिया। बेशतर मकामात पर अब्र करम गरजा और फिर खूब बरसा। बच्चों और बड़ों के चेहरे खिल उठे। शदीद गर्मी से परेशान कराची के शहरी पुरसुकून हो गए। जुड़वा शहरों के वासियों की खुशी भी देखने वाली थी।
लाहौर में बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में वक्फे से बारिश जारी है। खबरें और भी हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद देखते रहिए आज न्यूज। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है बारिश की, तो आपको बताएं कराची में बारिश के बाद सिंध हुकूमत के दावों की कलई खुल गई है। सड़कों का इस वक्त क्या हाल है और बच्चे और बड़े बारिश को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे वकास खान। तो वकास, बताइएगा कि शहर में क्या सूरत हाल है। शाम से बारिश हो रही है कराची के कई मकामात पर, कैसा मंजर देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, काफ़ी देर हो चुकी है बारिश को बरसते हुए, तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है। यूनिवर्सिटी रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और अब मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ अभी 1 घंटे की बारिश में ही पूरी सड़कें जो है तालाब बन गई हैं। इसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल भी हो रही है। बहुत सारे जो शहरी हैं इस वक्त भी सड़कों के ऊपर मौजूद हैं। बारिश इस वक्त भी तेज़ हो रही है, जिसको इंजॉय करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में बड़े बूढ़े बच्चे तमाम ही लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं। लेकिन जो मसला बन सकता है वो यही है कि जिस तरह से ये एक सड़क तालाब की सूरत इख्तियार कर गई है, अगर इसी तरह से पूरे शहर की सूरत हाल भी अगर इसी तरह से हो गई तो काफ़ी मसाइल हो सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में अब भी लोग ईद की खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए घरों से बाहर मौजूद हैं, तफरीह मुकामात पर की जानिब जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसके लिए फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। लेकिन जिस तरह से सड़कों की हालत इस वक्त नजर आ रही है, बारिश की वजह से सड़कें तालाब बनी हैं, तो फिर ट्रैफिक की रवानी किस तरह से रवा रख पाएगी ट्रैफिक? वकास, बहुत शुक्रिया आपका हमें इस सिलसिले में अपडेट करने के लिए। दीगर शहरों की तरह जुड़वा शहरों में भी बारिश हुई है, लेकिन शहरियों ने ईद का तीसरा दिन भरपूर तौर पर मनाया है। दिन भर मस्ती की और अब रावलपिंडी की मारूफ फूड स्ट्रीट पर मौजूद हैं ताकि मनपसंद खानों पर हाथ अपना साफ कर सकें। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील, बताइएगा शहरी किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं आज के मौसम को? जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी की फूड स्ट्रीट में ईद के तीसरे रोज जिसकी रौनकें दोबारा हो चुकी हैं। आज दिन भर रावलपिंडी के अंदर बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसने लोगों की खुशियों को जो है वो अच्छे मौसम की वजह से लोगों की खुशियों को दोबारा कर दिया। ईद के साथ साथ जहाँ वो पार्कों में और तफरीह मुकामात का मजा लेते रहे, वहाँ बारिश का भी जो के साथ भी उन्होंने खूब एंजॉय किया। इस वक्त हम फूड स्ट्रीट के अंदर मौजूद हैं, हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने अपनी ईद कैसे मनाई और अब ये कैसे एंजॉय कर रहे हैं फूड स्ट्रीट के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम, तमाम वतन को अहले इस्लाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। और आज क्योंकि जो ना मेरे अंदाजे में तो आज लास्ट जो वो हॉलीडे है, इसलिए हम जो ना फूड स्ट्रीट में हैं खाना खाने के लिए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने के लिए आए हैं। और मौसम भी माशाल्लाह आज बहुत प्यारा है और अल्लाह के करम में बारिश हो रही है, मौसम प्यारा है, जिसकी वजह से हम लोग जो है ना फूड स्ट्रीट में खाना खाने के लिए आए। जी, आपने इनकी बात सुनी कि साथ साथ ईद का एक तीसरा रोज था, आखिरी छुट्टी थी और साथ साथ बारिश के और अच्छे मौसम ने जो है इनकी खुशियों को जो है वो दोबारा कर दिया है। जी शकील अहमद अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद में जिस तरीके से लोगों ने घूम फिर कर आज के मौसम को एंजॉय किया है, खाबे भी उसी तरीके से चल रहे हैं। शकील अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब आपको बताते हैं कि बारिश से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं मुतादिद हादसा भी हुए, जिनमें बच्चों समेत 10 अफराद जाम बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। वज़ीर आज़म ने बर वक्त इक़दामात के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। झंग के इलाके कोटली बाकिरशाह में बारिश के खड़े पानी में डूबकर 5 बच्चे जाम बहक हो गए। शोरकोट के इलाके बंडा सरबाना में आमों के बाग में छप्पर गिरने से मलबे तले दबकर 2 मजदूर जान से गए और 14 जख्मी हुए। चिन्योट के इलाके दिलवाला में बारिश के पानी में करंट लगने से 2 बच्चे चल बसे। फैसलाबाद में छत गिर गई, जहां 5 साल बच्ची जान बहक और 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। रावलपिंडी और गिरदोनवा में दरिया सवा में पानी की सतह बुलंद होने पर अलर्ट जारी कर दिया गया। कंदकोट के करीब बख्शापुर बडानी गांव में नहर का बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब आ गई। कोहे सुलेमान पर मूसलाधार बारिश से काहा सुल्तान नाले में तुग़यानी आ गई है। सैलाबी पानी ने कई देहात डिबो दिए। चित्राल के नौश नाले में तुग़यानी से सड़कें दरियाबुर्द हो गईं। अपर यरगून और ब्रोगल का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। करीमाबाद में तेजी से ग्लेशियर पिघलने की इतलात हैं, जहां ज़िले इंतजामिया अलर्ट कर दी गई है और आबादी को मोहतात रहने की हिदायत की गई हैं।
मजीद खबरें में शामिल करते हैं। आपको बताएं, ईद के तीसरे रोज भी पानामा लीक्स पर मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास हुआ, जिसमें मरियम, हसन और हुसैन नवाज से पूछे जाने वाले सवालात को हतमी शक्ल दी गई है। शरीफ खानदान की जायदाद की तफसीलात का भी जायजा लिया गया। पानामा लीक्स की मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास DG/FIA वाजिद जिया की सरबराही में जुडिशल अकेडमी में जारी है। इजलास में हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज से पूछे जाने वाले सवालात को हतमी शक्ल दी जाएगी। गुज़िश्ता कार्रवाई को मद्देनजर रखते हुए सवालनामा तैयार किया जा रहा है। मुश्तरका तहकीकाती टीम ने वजीर आज़म नवाज शरीफ के कज़न तारिक शफी को दोबारा 2 जुलाई, हसन नवाज को 3, हुसैन नवाज को 4 जबकि मरियम नवाज को 5 जुलाई को तलब कर रखा है। इससे कबल तारिक शफी 1 मरतबा, हसन नवाज 2, हुसैन नवाज 5 मरतबा JIT के रूबरू पेश हो चुके हैं, जबकि वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज को पहली मरतबा किया गया है। ज़राए के मुताबिक FBI लाहौर से शरीफ खानदान की जायदाद और टैक्स वसूली की तफसीलात भी तलब किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ज़राए के मुताबिक हबीब बैंक हुक्काम ने हुदैबिया पेपर मिल्स और शरीफ खानदान के कारोबारी अकाउंट्स की तफसीलात JIT को फराहम कर दी हैं। उधर इमरान खान का कहना है कि JIT के खिलाफ बात सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बात करना है। वजीर आजम के खिलाफ क्रिमिनल तहकीकात हो रही हैं। कप्तान का मजीद कहना था कि मरियम और दीगर बच्चों की पेशी के जिम्मेदार खुद मियां नवाज शरीफ हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर नवाज शरीफ JIT के सामने गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो ये कौन से सवाल पूछ रहे थे JIT से? बनीगाला में इमरान खान की जेर सदारत PTI रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास के बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और नवाज शरीफ को तनकीद का निशाना बनाया। कौम मानेगी, नवाज शरीफ कौम मान चुकी है कि आप मुजरिम हैं इस कौम के। उन्होंने नवाज शरीफ को खबरदार किया कि सुप्रीम कोर्ट पर हमले की कोशिश न की जाए। आपके खिलाफ फैसला आया तो आपने कुछ किया और या उनको डराने या धमकाने की कोशिश की, एक कॉल दूंगा, आप सारा, मैं ये आपको यकीन से कहता हूँ, सारा पाकिस्तान तैयार है निकलने के लिए बाहर। आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने मरियम, हुसैन और हसन को मासूम करार दिया। इनकी वजह से ये बेचारे बच्चों का नाम आ रहा है और इनकी वजह से मरियम को अफेयर होना पड़ रहा है। ये किसी का कसूर नहीं है। ये नवाज शरीफ अपने पैसे बचाने के लिए, अपनी करप्शन बचाने के लिए ये अपने बच्चों को ये सामने ले आए और अपने वालिद को सामने ले आए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म को पाराचनार भी जाना चाहिए। छोटे सूबों में एहसास महरूमी है तो बड़े सूबे में चले गए, वहां भी हादसे, तो उधर जो पाराचनार में खास तौर पे जिस तरह हालात है वहां बहुत जरूरी था प्राइम मिनिस्टर का जाना। इमरान खान का एक सवाल के जवाब में कहना था कि उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस ना मिल सकी, इसलिए वो पाराचनार नहीं गए। वो फौज से पूछकर वहां जाएंगे। चेयरमैन FBI डॉक्टर मोहम्मद इरशाद ने कहा है कि JIT के काम में कोई रुकावट नहीं डाली, जो मालूमात उन्हें चाहिए थी वो फराहम कर दी हैं। वो पेशावर में सरकारी अफसरान से खिताब और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सीधा इस्लामाबाद जा रहा, जो उनको चाहिए वो सारी चीजें दें। उनका देखिए, हम एक इदारा है, हम कौमी इदारा है, और जो कौम को चाहिए, हमारा जाती तो है नहीं, जो चीज उनको चाहिए हम उनको दें। उधर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद का कहना है कि सिर्फ 8 रोज बाकी रह गए हैं, नवाज शरीफ फैसला कर लें कि लड़ाई मोल लेनी है या असेंबलियां तहलील करानी है। वो जिन अस्पताल लाहौर में जेर इलाज सानह अहमदपुर शर्किया के जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। कि आंखें खुलने का वक्त आ रहा है, 8 ही हफ्ते की बात है। सऊदी अरब से लोगों ने 8 दिन लिख दिए। मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह के 8 दिन में कटी कटा, 8 हफ्तों में कटी कटा निकल आएगा। और नवाज शरीफ पे डिपेंड करता है। मैं बहुत पहले उनको कहता था कि वो स्टेप डाउन कर देते तो मरियम बीबी का कोर्ट में पेश होना मुमकिन ना ज़रूरत पेश आती। अब फैसला नवाज शरीफ ने करना है कि उसने असम्बली डिज़ोल्व करनी है, नए इलेक्शन इस अगले महीने में कॉल करने 8 हफ्तों के अंदर अंदर, इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। एक ढीला ढाला प्राइम मिनिस्टर लाना है या कोई फड्डा करना है और जेलों में जाना है, ये भी उनकी सवाबदीद पर है। वेलकम बैक अगेन। अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान का कहना है कि अमेरिका भारत का मुश्तरका बयान खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नफी करता है। वो कुव्वतें इंसदाद दहशतगर्दी की बात करती हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी शुरू की है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अपने किरदार से भारत बरियुज़ ज़मा नहीं हो सकता। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि भारत ने कलअदम तहरीक तालिबान के जरिए पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर रखी है। जो कुव्वतें पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जिम्मेदार हैं, वो इंसदाद दहशतगर्दी की बातें करती हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिका भारत मुश्तरका बयान खित्ते में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम की नफी करता है। अमेरिका और भारत के सरबराहों की मुलाकात
खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे की कोशिश की नफी है। तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान में कलअदम तहरीक तालिबान कार्रवाइयाँ करती है। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में भारत अपनी जिम्मेदारी से बरी नहीं हो सकता। चीन ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन स्टेट है। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना चाहिए। तो भारत के पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बयानात के बाद चीन एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत में सामने आ गया है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि दहशतगर्दी को मखसूस ममालिक से मुंसलिक करने की मुखालफत करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन स्टेट का किरदार अदा कर रहा है। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजीर खारजा लो कांग ने बीजिंग में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन बढ़ाने की जरूरत है। पाक फौज का कहना है कि मुल्क दुश्मन खुफिया इदारे और अनासिर पारा चनार जैसे वाकयात से फिरकावारियत और नस्ली तासुब फैलाना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि मुजरिमों को हर सूरत कटहरे में लाया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा है कि दुश्मन दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकाम हो गया। अब वो फिरकावारियत और नस्ली तासुब को हवा देना चाहता है। उनका कहना था कि मुत्तफिका कौमी रद्द-ए-अमल के जरिए इस साजिश से निमटना होगा। पाक फौज ने मुल्क दुश्मन खुफिया इदारों और अनासिर पर कड़ी निगाह रखी हुई है। आर्मी चीफ कमर बाजवा ने कहा कि कौम के लिए हर शहीद और जख्मी एक जैसा है। उनकी जानों का ज़िया बड़ा नुकसान है। हम सब पाकिस्तानी और मुसलमान हैं जो अक़लियतों के मजहबी हुकूक का एहतराम करते हैं। सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासिर के प्रोपेगंडे को नाकाम बनाना होगा। फौजी तर्जुमान के मुताबिक कौम यकीन रखे कि पारा चनार सानहे के जिम्मेदार कटहरे में लाए जाएंगे। मुतासरीन की भी बिला इम्तियाज इमदाद की जाएगी। रुख करते हैं पारा चनार का, जहां धरना छठे रोज में दाखिल हो चुका है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा या फिर वफाकी वजीर दाखिला से मुज़ाकरात किए बगैर धरना खत्म नहीं करेंगे। पेशावर से आसिफ शहजाद रिपोर्ट करेंगे। सानेहा पारा चनार के खिलाफ MPA चौक पर जारी धरना छठे रोज में दाखिल हो गया। मुजाहिरीन अपने मुतालबात पर कायम है। उनका कहना है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा या फिर वफाकी वजीर दाखिला को बुलाया जाए। पेशावर में शिया उलमा कौंसिल ने रैली निकाली। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब पर धरना दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। उलमा ने कहा है कि हुकूमत शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। मुतासरीन की दादरसी की जाए, दहशतगर्दों को बेनकाब किया जाए। अभी तक जो 2-4 महीनों में वाक़यात हुए, किसी वाक़े के अंदर मुलव्वस जो है अफराद को सामने नहीं लाया गया कि ये इस जुल्म में मुलव्वस थे और उनको बेनकाब किया गया हो। उनका दूसरा बड़ा मुतालबा ये है कि हमारे ऊपर जो जुल्म करने वाले लोग हैं इनको बेनकाब किया जाए, वाज़ेह किया जाए कि ये कौन लोग। मुजाहिरीन का कहना था कि इससे पहले भी पारा चनार को निशाना बनाया गया। शिया उलमा कौंसिल ने मुतालबात के हल तक रोजाना की बुनियाद पर धरने का ऐलान करते हुए कहा है कि अगर मुतालबात मंजूर न किए गए तो मुस्तकिल धरना दिया जाएगा। दूसरी जानिब बहावलपुर ऑयल टैंकर हादसे के जख्मी ड्राइवर गुल मोहम्मद समेत मजीद 4 अफराद निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गए हैं, जिसके बाद साहने में जाँ बहक अफराद की तादाद 164 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। ईद से एक रोज पहले भावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया में क़यामत गुजर गई। हादसे के बाइस कई घरानों में ईद पर सफ़े मातम भिज गई। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे मफरूर करार दे दिया। तमाम ड्राइवर गुल मोहम्मद अस्पताल में जख्मी हालत में पाया गया। जख्मी ड्राइवर गुल मोहम्मद समेत मजीद 4 अफराद निश्तर अस्पताल में चल बसे। हादसे में गुल मोहम्मद का 90% जिस्म झुलस चुका था। मजीद हलाकतों के बाद जहाँ बाग अफराद की तादाद 164 तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब 100 से ज्यादा जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। डॉक्टर्स के मुताबिक बेशतर जख्मियों की हालत अभी तक तशवीशनाक है। हादसे में जामक होने वाले 125 नाकाबिल शनाख्त मैयतों की इलाके कब्रिस्तान में तदफीन की जा चुकी है। DNA रिपोर्ट के बाद लाशों को वर्षा के हवाले किया जाएगा। उधर साने अहमदपुर शर्किया में सानहे में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन में पंजाब हुकूमत की जानिब से इमदादी चेक तकसीम कर दिए गए। वज़ीर आला पंजाब मसरूफियात के बाइस तकरीब में शरीक न हो सके। सानहे अहमदपुर शर्किया के मुतासरीन में इमदादी रकूम तकसीम करने की तकरीब सर्किट हाउस बहावलपुर में हुई। वज़ीर मुमलिकत बलीगुर रहमान ने मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब में 28 मुतासरा खानदानों में 20-20 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत का कहना था कि दुख की इस घड़ी में हुकूमत गमज़दा खानदानों के साथ है। हुकूमत की जानिब से जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ मसरूफियात के बाइस तकरीब में शरीक नहीं हो सके।